पहले सतेंद्र जैन का लिया गया, मनीष सिसोदिया का लिया गया, संजय सिंह का लिया गया, अपना भी ले लिया गया, अब वो आतिशी का और वो सौरभ भारद्वाज का ले रहा है। किसी भी मुसलमान एरिया में किसी ट्रैफिक पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि विदाउट हेलमेट लगाए हुए किसी बंदे को रोक के दिखा दे, वहीं उसका कचूमर दिखा देते हैं। किसी मुस्लिम एरिया में चले आओ, मेरे साथ चलना, मैं दिखा देता हूँ आपको। आम आदमी पार्टी के पास पूरे देश में जितने सदस्य होंगे ना, इस दिल्ली में उतने भाजपा के पास कार्यकर्ता हैं, ठीक है। जिसका नंबर आने वाला होता है केजरीवाल उसका नाम ले लेता है। इनकम टैक्स देते हैं 4 लाख पे, समझ रहे हो। और मैं मोदी के लिए आया हूँ, चांदी का व्यापार है 1000 किलो चांदी रिफाइन करता हूँ। मोदी जी से प्यार है, ठीक है। मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए मोदी जी से प्यार है। क्या कहना चाहेंगे कि केजरीवाल कह रहा है चोर है, अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं? अरे भैया, चोर भी है, अभिचारी भी है। अभी देखो अपने घर में अपने ही सांसद को, महिला को पिटवा दिया है। कह रहे बीजेपी का षड्यंत्र था। किसको? 20 साल से स्वाति माल केजरीवाल के साथ जुड़ी हुई थी, तो एक दिन में अब वो बीजेपी के साथ हो गई। जिसको वो मालूम क्या है, उसकी जमानत मनु सिंघवी ने करा, उसको सांसद की सीट देनी है। वो कह रहा था स्वाति माल से खाली कर दो, वो नहीं खाली की तो उसको पिटवाया इसको विभव कुमार से उसने पिटवाया, और कुछ नहीं है। वो एक नंबर का धूर्त आदमी, कालनेमी है। वो 1 मिनट में संत हो जाता है, 1 मिनट में राक्षस। असिति कह रही है पिटी नहीं है, असिति कह रही है पिटी नहीं है वो। जिसका नंबर आने वाला होता है केजरीवाल उसका नाम ले लेता है, ठीक है। नंबर किसका होगा? पहले सतेंद्र जैन का लिया गया, मनीष सिसोदिया का लिया गया, संजय सिंह का लिया गया, अपना भी ले लिया गया, अब वो आतिशी का और वो सौरभ भारद्वाज का ले रहा है। इन दोनों का नंबर है, जल्दी ही देखना, ये दोनों भी जेल ही जाएंगे। पाठक भी जाएंगे इनके साथ साथ। दुर्गेश पाठक बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने राजनीति इसलिए की, मतलब जो पूरी की पूरी जो घोटाले हैं आजकल, जहाँ पे वो विधायक हैं, जैसे इंदरपुरी से हम लोग हैं, वहाँ पे उन्होंने इतना बेड़ा गर्क कर रखा है, जनता इतनी परेशान है। सिर्फ 300-200 रुपये दे के बसें भरी जा रही हैं इस समय। आम आदमी पार्टी का आजकल ये है कि 300 रुपये 200 रुपये दो। आरोप लगता है आप सभी इकट्ठा होंगे, काफी कम यहाँ पर लाखों की भीड़ मुझे देखने को मिल रही है। कहा जाता है कि बीजेपी की जो रैली में लोग आते हैं पैसे लेके आते हैं, कभी नहीं मिला है? हमने कभी नहीं लिया। हम निस्वार्थ सेवा करते हैं हमेशा, सिर्फ मोदी जी के चेहरे के लिए हम निस्वार्थ काम करते हैं। हमने आज तक कभी बीजेपी से मिला कितना? आम आदमी पार्टी के पास पूरे देश में जितने सदस्य होंगे ना, इस दिल्ली में उतने भाजपा के पास कार्यकर्ता हैं, ठीक है। सदस्य को छोड़ो, कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं मैं। अगर पदाधिकारी भी जोड़ दिया जाए तो छोड़ दो उसको। ये हम लोग सुबह 11 बजे से यहाँ खड़े हैं, ठीक है, बगैर पैसे। हम लोग पेड वाले नहीं हैं, यहाँ अपने कार से आए हैं, मूछ पे ताव दे करके। शाम को रैली खत्म होगी, यहाँ से साफ सफाई करके तब जाएंगे। इतना प्यार क्यों है मोदी जी से? मोदी जी से प्यार है, ठीक है। मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए मोदी जी से प्यार है। देश को आगे बढ़ा रहे हैं। अरे भैया, अभी आपको गिनाया ना, कैसे नहीं आगे बढ़ा रहे हैं, आप बताओ ना। धर्म के नाम पर वो लड़ाते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगा करवाते हैं। यही जो धर्म जागरण उन्होंने किया है, विपक्षियों को यही खल रहा है कि ये कैसे हो गया कि अपने हिंदू धर्म के प्रति लोग जागृत कैसे हो गए। नहीं तो रोड पे, दिल्ली के किसी भी रोड पे देख लो, शुक्रवार को नमाज के लिए रोड बंद हो जाते थे, बंद हो रहे हैं पिछले 5 साल से। यूपी में चले जाओ, एक गुंडा कोई बदमाशी करता है, अगले चौराहे पे ठोक दिया जाता है, ठीक है। ये बदलाव है, ऐसा नहीं है। आधार पे 400 पार होगा, 400 पार 100% होगा। क्या कहेंगे? दारू के चक्कर में कान की बाली बिक गई, नाक की नथनी बिक गई, नींदों की चैन छीन गया औरतों का, बच्चे का शिक्षा छीन गया। ये इतनी गंदी नीति लाया है, कोई नहीं, धंधे वाली भी ऐसा नहीं कर सकती जो केजरीवाल कर रहा है। आप कह रहे हैं सब बेच दिया, कह रहे रेल बेच दिया, सब चीज बेच दिया, एरोप्लेन बेच दिया, हर चीज बेच दिया, कुछ नहीं। बनारस कभी गए हैं आप? वाराणसी कभी गए हैं? बनारस के रहने वाले वहीं क्या है? पहले कितनी देर में पहुंचते थे आप? उसमें रोड गड्ढे गुड्ढे बहुत। रोड का छोड़िए, ट्रेन का बताइए ना। वंदे भारत कहाँ देखा? वंदे भारत में बैठे आप? सुबह 6 बजे बैठते हैं ना, तो 12 बजे पहुंच जाते हैं, ठीक है। सुबह 6 बजे बैठते हैं, 12 बजे बनारस पहुंच जाते हैं। 4 घंटा लगता है ना। ये बदलाव, रेल अगर बेच दिया होता तो ये क्या था भाई? एक अंतर बताता हूँ, मोदी जी राष्ट्रभक्त हैं, अपने धर्म को मानते हैं, आज तक किसी की पहनाई हुई टोपी नहीं पहना है, ठीक है। आप अपने धर्म के मालिक हो, मैं अपने धर्म का मालिक हूँ। आप अपना धर्म मानिए, मैं अपना धर्म मानूंगा। केजरीवाल है ना, वो जा करके टोपी पहन करके रोजा इफ्तार करता है।
अपने धर्म के कभी भी उसको देखो, बाद में कहेगा मैं तो बजरंगबली का भक्त हूँ, ठीक है। तो वो इसीलिए कहता हूँ वो कालनेमी है, वो कभी संत बन जाता है, कभी राक्षस बन जाता है, इसलिए वो कालनेमी है। कालनेमी के बाद से अब दिल्ली पक गई है, इसलिए अब वो यहाँ प्रचार नहीं कर रहा है। तो क्या दिक्कत है इसमें? अगर वो हर धर्म को मान रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? भाई आप अपने धर्म के मालिक हो, सब धर्म के मालिक हो, तो जाओ ना, आप उस धर्म में बैठ जाओ, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। जिसको मानो मोदी जी क्या नहीं है, मोदी जी खुल कहते हैं मैं हिंदू हूँ। भाई आप टोपी पहन रहे हो तो पहनो, हम माला पहन रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, हम पहनेंगे लगाएंगे, आपको क्या दिक्कत है बताइए। अच्छा ये बताइए, कहा जाता है जो हिंदू जागे हैं वो 2014 के बाद जागे हैं, 2014 से पहले सो रहे थे। सो नहीं रहे थे, उनको स्लो पॉइजन दे रहा था ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस, ठीक है। स्लो पॉइजन की बताया ना कि हर रोड पर देखते थे, शुक्रवार को रोड बंद करके नमाज पढ़ते थे। 2014 के बाद ऐसा क्या दवा मिल गया जो अब हिंदू जाग गए? भैया जब जितने कांग्रेस ने जाते जाते जो उल्टे सीधे जितने भी वो लागू किए वो सारे मोदी ने उजागर कर दिए, लोगों को पता चल गया इनकी असलियत कांग्रेस की। इन्होंने किया क्या है, हिंदुओं के लिए क्या किया है, सारा तुष्टीकरण, सूडो सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब मुस्लिमों को तुष्टी करो, हिंदुओं की बात ही मत सुनो, है। सारा वक्फ बोर्ड बना दिया, आपके मकान पे कह देगा वक्फ बोर्ड ये मेरा है, तो आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये साला अंधेर मचा रखा था कांग्रेस ने, लूट करो। 370 में पैसा जाता था भारत से। बात कर रहे हैं आप, कांग्रेस पार्टी तो लगातार सफाई करती है कि यहाँ पे अल्पसंख्यक जो था वो खतरे में था, इसलिए उनको वक्फ बोर्ड बना के देना पड़ा। एक इंसिडेंस बता दो, पाकिस्तान में इतने हिंदू थे, आज बताओ कितने हिंदू हैं। आप बांग्लादेश में इतने हिंदू थे, आज बताओ कितने हिंदू बचे हैं। और यहाँ तो साले मुल्लों की बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं है और कोई रोक नहीं। एक आंकड़ा भी सामने आया जिसमें 8% हिंदू घटे हैं और 43% मुसलमान बढ़े। फिर ना कोई पढ़ाई ना कोई लिखाई, खुले छोड़ दिए जाओ। आप जितना क्राइम हो रहा है पूरे इंडिया के अंदर, उसमें मैक्सिमम कौन लोग उजागर हो रहे हैं। कांग्रेस के टाइम पे तो उनके नाम भी नहीं बताए जाते थे, अज्ञात लोग, किसी का नाम नहीं बताया जाता था। अब नाम पता चल रहे हैं तो पता चला 90% तो मुल्ले ही हैं सारे। ये आंकड़ा जब तक नहीं आया था हिंदू मुसलमान का जो घटे बढ़े हैं, उससे पहले लगातार राहुल अपने मतलब कि मीडिया में कह रहे थे, कभी कहीं जनसभा में कह रहे थे, कहीं प्रचार प्रसार में कह रहे थे कि इस देश में मुसलमान को मतलब तड़पाया जा रहा है, कम किया जा रहा है, मतलब भगाया जा रहा है इस देश से। आप किसी मुसलमान एरिया में चले जाइए, किसी भी मुसलमान एरिया में, किसी ट्रैफिक पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि विदाउट हेलमेट लगाए हुए किसी बंदे को रोक के दिखा दे, वहीं उसका कचूमर निकाल देते हैं। किसी मुस्लिम एरिया में चले आओ, मेरे साथ चलना, मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर ऐसा ना होता हो तो। कोई जा ही नहीं सकता भाई, भाई बस। हाँ, मतलब उनके हुआ है। आपका कौन सा चैनल है? हमारा राष्ट्र न्यूज चैनल। हाँ, तो राष्ट्र की बात करो भाई। राष्ट्र में एक आदमी है जो लाखों किलोमीटर पैदल दौड़ रहा है। लोग कहते हैं कि हमारा आम मुद्दा होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं राष्ट्र का मुद्दा होना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात करी, राष्ट्र बचेगा तो आप बचोगे ना बॉस। आज जो है इतने मुगल आए, यहाँ से सारा सोना लेके चले गए इसी थ्योरी के ऊपर कि यार हमें क्या लेना देना राष्ट्र से। भाई अब भी नहीं जागोगे तो भाई साहब ये सब लूट जाएगा। ये सब आप मुसलमानों के लिए कमा रहे हो, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन 20 साल बाद हिंदुओं से ऊपर हो जानी है। और जहाँ 25% है मुसलमान, वर्ल्ड में कहीं उठा के देख लो, उन्होंने उस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये हुआ कि जो हम दो हमारे दो का जो नारा है, इसका मतलब बेवकूफ़ों का नारा है। बिल्कुल बेवकूफ़ों का नारा है, बल्कि इसको करना ये चाहिए कि वोटिंग अधिकार सिर्फ 2 बच्चों को होगा, बाकी तुम 50 पैदा करो, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। इसका एक ही इलाज है। मतलब जो उनको लाभ मिलता है सरकार द्वारा वो छीन लिया जाना चाहिए। बिल्कुल छीनना चाहिए। हमारे इनकम टैक्स के पेमेंट साले वो याशी कर रहे हैं, 4 बीबियाँ रख रहे हैं, 50 बच्चे पैदा कर रहे हैं और पैसा हमारा इनकम टैक्स पे ही का जा रहा है ना। तो वोटिंग अधिकार सिर्फ 2 का होना चाहिए, बाकी तुम 50 पैदा करो, कोई बात। 24 पे क्या मुद्दा है ये मैनिफेस्टो में, लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो में हिंदू जाग गया है। ये आप भीड़ देख रहे हो, ये हिंदू जागा है तभी इतनी भीड़ आ रही है। इसको कोई 500 रुपए डेली वाले दिहाड़ी दिख रहे हैं। विपक्ष वही कह रहा है, दिहाड़ी लेके। मेरी सैलरी है, इनकम टैक्स देता हूँ 4 लाख पे, समझ रहे हो। और मैं मोदी के लिए आया हूँ रोहिणी से। मेरा चांदी का व्यापार है, चांदी का 1000 किलो चांदी रिफाइंड करता हूँ।